हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसी वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में। वेल, इस वीडियो से पहले मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन करा है। आई सजेस्ट पहले आप उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा। वेल, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जब प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर एक टर्म आई थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। एंड वहाँ पर मैंने आपसे डिस्कशन भी करा था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल से मूव कर जाते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। अब ये कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। वेल, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं एंड कुछ डायग्राम भी बना रखे हैं एंड कुछ यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेंशन कर रखी है। सो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एंड देन डायग्राम पर हम मूव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हेन यूवी रेज आर पास थ्रू अ मॉलिक्यूल, it absorbs the UV rays which changes the electronic energy or electronic motion of the molecule। well, जैसा कि हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कशन करा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, सैंपल कंपाउंड हो गया। जब उसके ऊपर हम यूवी रेज जो हैं पास करते हैं, जब ये यूवी रेज सैंपल से पास होती हैं तो जो मॉलिक्यूल होता है या सैंपल होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इन यूवी रेज को। अब जैसा कि हमने बात करी थी कि यूवी रेज या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एनर्जी कंटेन करती हैं, तो ये जो यूवी रेज हैं सैंपल के ऊपर पास होंगी, सैंपल इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को चेंज कर देगी, ठीक है। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ मोशन या क्वांटा ऑफ एनर्जी में डिस्कशन करा था कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस देखने को मिलते हैं। हमने वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोशन को भी डिस्कशन करा था। अब यहाँ पर जो यूवी लाइट सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है वो यूवी लाइट की एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को चेंज कर देगी, या हम सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन को चेंज करेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। वेल, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है या आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मोशन चेंज कर लेंगे। एंड ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन चेंज होगा इसको हमने क्या टर्म दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन्स अपना मोशन चेंज कर रहे हैं यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में, पर्टिकुलरली वैलेंस शेल या आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो मोशन चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहे हैं, मूवमेंट चेंज कर रहे हैं या मोशन कर रहे हैं, तो उसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर जाते हैं बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, कहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनका मोशन चेंज होगा, वो मूव करेंगे हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। सो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसका भी जो है मैं लिंक आपको आई बटन पे शेयर कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप पहले उस वीडियो को देखें एंड देन इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, सो अब बात करते हैं इस डायग्राम की। डायग्राम में जो है मैंने यहाँ पर अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं जो कि एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक ऑर्बिटल का, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, नीचे एनर्जी कम है, ऊपर एनर्जी ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर जो है सिग्मा, पाई, एन, सिग्मा स्टार, सॉरी पाई स्टार, सिग्मा स्टार यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। ये जो सिग्मा और ये पाई जो है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो एन है ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होता है। ये पाई स्टार, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स
नॉर्मल कंडीशन में, ग्राउंड स्टेट कंडीशन में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एनर्जी कम है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, आइदर वो सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर होंगे या पाई ऑर्बिटल के अंदर होंगे। अगर लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एन ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब एनर्जी दी गई, एनर्जी देने से क्या हुआ, सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव करेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी गेन करी और वो मूव कर गया कहाँ पर, सिग्मा स्टार या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसी तरीके से जो पाई ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन था उसको एनर्जी मिली, वो कहाँ मूव कर गया, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। जो नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन थे उनको अगर एनर्जी दी तो वहां पर दो कंडीशन होती है नॉन बॉन्डिंग के केस में। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आइदर वो पाई स्टार या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा, या तो वो जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर 4 टाइप की ट्रांजिशन देख पा रहे हैं। पहला कौन सी है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार या सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दूसरी कौन सी है, N2 सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार वाली ट्रांजिशन। देन हम बात करें तीसरी ट्रांजिशन की, पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। देन उसके बाद में फोर्थ ट्रांजिशन की बात करें तो N2 पाई स्टार। सो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन थी जो कि हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखने को मिलती हैं। वेल हम जो है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। नाउ हम मूव करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। सो नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर हाई एनर्जी देन ऑल द अदर टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। वेल सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है एंड अगर उसको मूव करना है सिग्मा स्टार में तो कितनी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पर जो वेवलेंथ यूज़ हम करेंगे या यूवी रेज जो यूज़ करेंगे उनकी वेवलेंथ काफ़ी छोटी होगी, यूजुअली 150 नैनोमीटर के आसपास की हम यहाँ पर यूवी रेस यूज़ करते हैं। एंड बात करें हम कंपाउंड्स की तो एल्केन्स जो हैं वो इस टाइप की ट्रांजिशन को शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन की बात करें तो वहाँ पर N2 सिग्मा स्टार। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर लेसर एनर्जी देन द सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। Okay, so these transition require lesser energy than sigma to sigma star transition. जो N to sigma star की ट्रांजिशन है उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम एनर्जी लगती है। N to सिग्मा स्टार की ट्रांजिशन कौन सी है, यहाँ पर अगर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ से यहाँ मूव करने में हमें कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, लगभग इतनी। और हम बात करें सिग्मा टू सिग्मा स्टार में हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स विद वन हेट्रो एटम कंटेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स शोज दीज ट्रांजिशन। सो कौन से कंपाउंड्स इस N2 सिग्मा स्टार को शो करते हैं ट्रांजिशन को, तो ऐसे सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसके अंदर एक हेट्रो एटम हो और उस हेट्रो एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो कंपाउंड्स इस N2 सिग्मा स्टार को शो करेंगे। वह लोन पेयर क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रही है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। एंड वो हेट्रो एटम्स के पास यूजुअली रहते हैं, ठीक है। एंड वो जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड होना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन के बारे में। सो आप पहले तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ। सो नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन के बारे में जिसमें हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार की बात करेंगे। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर लेसर एनर्जी देन N2 सिग्मा स्टार। पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होती है उसमें जो एनर्जी की नीड है
वो n2 सिग्मा स्टार से कम होती है। वेल यहाँ पर हम ग्राफ में देख पा रहे हैं कि n2 सिग्मा स्टार में कितनी एनर्जी चाहिए एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार में कितनी एनर्जी चाहिए। तो ये सिग्मा से सिग्मा स्टार में जो एनर्जी लग रही है वो कम होती है एज कंपेयर टू n2 सिग्मा स्टार। एग्जाम्पल की बात करें, शोन बाय कंपाउंड्स विद अनसैचुरेटेड सेंटर्स। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स इस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को शो करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन की बात करते हैं, n2 पाई स्टार। These transition require lesser energy than all the other types of transition। ये जो n2 पाई स्टार होती है उसमें सबसे कम एनर्जी लगती है, जैसा कि हम ग्राफ पे देख पा रहे हैं n2 पाई स्टार जाने में कितनी कम एनर्जी लग रही है एंड जितनी भी अदर टाइप ऑफ ट्रांजिशंस हैं सबसे कम एनर्जी इस वाली ट्रांजिशन में लगती है। शोन बाय कंपाउंड्स विद हेटेरो एटम्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ट्रांजिशन है कौन से कंपाउंड शो करते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें हेटेरो एटम हो और हेटेरो एटम जो है लोन पेयर कंटेन करता हो, ऐसे कंपाउंड्स जो है n2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ नॉलेज गेन करी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।